टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। एक बड़ी खबर यह कि प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की बातचीत हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन से फोन पर बातचीत की है और युद्ध में हो रही लाखों मौतों को रोकना चाहते हैं ट्रंप। देखिए ट्रंप किस तरह से गंभीरता से इस मुद्दे पर आगे बढ़ रहे हैं। जल्द हम एक दूसरे देश का दौरा करेंगे, यानी रशिया और अमेरिका जल्द करीब आने की कोशिश की जाएगी। यूक्रेन, मध्य पूर्व समेत कई मुद्दे ऐसे हैं जिस पर बातचीत होगी। अमेरिका, रूस मिलकर काम करने पर सहमत हैं। तो मनीष, मैं आपके पास आ रही हूं। देखिए वर्ल्ड ऑर्डर में ये जो पोजीशनिंग हुई है रशिया और अमेरिका की कि फोन पर बातचीत हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका असर भारत पर भी पड़ेगा। देखिए वॉशिंगटन में मौजूद रहकर जो मुझे दिख रहा है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि बाइडेन के समय तो 3 साल तक कोई बातचीत ही पुतिन से नहीं हुई थी, लेकिन अब ट्रंप ना सिर्फ 1.5 घंटे तक उन्होंने पुतिन से बात की, बल्कि खुद मॉस्को जाने की बात कही है और पुतिन को वॉशिंगटन आने का निमंत्रण दिया है। लेकिन इसके अलावा जो मुझे सबसे अधिक ध्यान खींचता है कि मोदी की पुतिन और ट्रंप की बातचीत में ट्रंप की तरफ से दूसरे विश्व युद्ध की दुहाई देते हुए कहा गया कि अब समय आ गया है कि एक बार फिर से रूस और अमेरिका को साथ होना चाहिए। देखिए लोग कहने के लिए ये कह रहे हैं कि रूस और चीन की जो दोस्ती है, ऐसे में रूस भला अमेरिका के साथ क्यों आएगा। 2-3 बातें हैं। एक तो रूस और चीन का जो गठबंधन है वो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, वो मजबूरी का गठबंधन है। दरअसल बाइडेन की पॉलिसी ने रूस को इतना मजबूर कर दिया था, इतना धकेल दिया था कि उसे मजबूरन चीन को अपने साथ लेना पड़ा था ताकि पावर बैलेंस बना रहे। लेकिन एक बार जब वो दबाव हटेगा तो रूस भी नहीं चाहेगा कि 2 सुपर पावर में से दूसरा स्थान अमेरिका के बाद चीन का बने, और इसीलिए रीअलाइनमेंट होंगे। और अब तीसरी बात आती है कि जब भारत और अमेरिका और रूस की हम बात करते हैं तो देखिए चाहे मोदी, ट्रंप और पुतिन को अगर आप देखें, तीनों एक समान सोच वाले भी हैं, उनके बीच की केमिस्ट्री भी आप देख रहे हैं, और इन सबको पता है कि अगर अभी चीन को नहीं रोका गया तो फिर चीन को कोई नहीं रोक पाएगा। शुरू में ट्रंप के शपथ ग्रहण के दरमियान जब चीन के राष्ट्रपति को निमंत्रण दिया गया था तो थोड़ा कंफ्यूजन वाला मैसेज गया था, लेकिन लगातार ट्रंप ने यह कह दिया है कि दुनिया का नंबर 1 दुश्मन अमेरिका की नज़र में अब रूस नहीं बल्कि चीन है। और आज ही चीन को लेकर जो अमेरिकी रक्षा मंत्री ने बयान दिया है कि इंडो पैसिफिक में वो क्या करने जा रहे हैं, तो जो काम बाइडेन ने रूस के खिलाफ किया था वही काम ट्रंप चीन के खिलाफ करने जा रहे हैं, और उसमें वो रूस को भी ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं। अब देखते हैं कि मन से या बेमन से क्रेमलिन व्हाइट हाउस का हाथ पकड़ता है या नहीं। बिल्कुल, इस पर सबकी नजर होगी। क्या क्रेमलिन, क्या राष्ट्रपति पुतिन इस पर फैसला लेते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते